स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल एकेडमी 91 में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इसमें हम यहाँ पर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उन्हें करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पर अति लघु वाले, बहुविकल्पीय वाले और रिक्त स्थान वाले और उचित मिलान वाले, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे। और इन क्वेश्चनों जो रहेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 38 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो वो हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्तूप की कोई एक विशेषता बताइए। स्तूप टीलों को कहा जाता था और बौद्ध धर्म में इसे पवित्र स्थल माना जाता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन भारत में किन दो धर्मों का उत्थान हुआ? जैन और बौद्ध। किन दो धर्मों का उत्थान हुआ था प्राचीन भारत में? जैन और बौद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के 2 कारण बताइए। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि जो 6वीं शताब्दी रही ईस्वी पूर्व में, उसमें जैन और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था उसके 2 कारण बताने हमें। वैसे तो यहाँ पर अगर 1 मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर इन्हें एक ही मार्क्स का यहाँ पर एक ही कारण वो पूछेंगे। फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन 2 कारण का दिया गया तो हम 2 ही लिख लेते हैं। तो इनमें से आप अगर एक कारण पूछते तो कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हो। तो आंसर रहेगा हमारा वैदिक धर्म की जटिलता, यानी जो वैदिक धर्म था उसमें जो जटिलता उत्पन्न हो गई थी। दूसरा हमारा यज्ञों का अधिक खर्चीला होना। जो यज्ञ यानी हवन वगैरह जो करवाए जाते थे उनमें काफ़ी सामान की आवश्यकता होती थी और ये जो है उसमें काफ़ी पैसा जो है वो लगता था। तो एक कारण ये भी रहा कि जो यज्ञ वगैरह थे वो काफ़ी इनमें खर्च लगता था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? संख्या में कितने हैं? त्रिपिटक क्या है? ये जो बौद्ध धर्म रहा उसका पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला संख्या पूछी है, कितनी है संख्या? 3 है। यहाँ पर भी हमारे देखा जाए तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं 1 मार्क्स के। एक तो यहाँ पे त्रिपिटक क्या है, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम इसमें से निकाल सकते हैं कि संख्या में कितने थे ये? 3 थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नीतिवादी और भौतिकवादी विचारकों की मुख्य विशेषता क्या थी? अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो नीतिवादी रहे और जो भौतिकवादी रहे उनमें क्या विशेषता थी? तो नियति, जैसे हमारा इस शब्द से ही जो वो पर दिख रहा कि नियति यानी जो पूर्व निर्धारित हो, यानी जो नियतिवादी थे उनका मानना था कि जो पूर्व निर्धारित है, जो होना है वो घटित होकर ही रहेगा। और भौतिकवादी क्या मानना था कि जो संसार है उस में जो सुख है उसका भरपूर जो हो आनंद इंसान को लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, चैत्य से आप क्या समझते हैं? ये जो चैत्य होते थे ये बौद्ध भिक्षुओं के पवित्र स्थल होते थे। क्या होते थे? बौद्ध भिक्षुओं के पवित्र स्थल होते थे। अगला क्वेश्चन, विहार किसे कहते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका निवास स्थल होता था, उसे विहार कहा जाता था। क्या होता था? विहार किसे कहते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को। अगला क्वेश्चन, स्तूप से आप क्या समझते हैं? महात्मा बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के जो अस्थि अवशेष पर बने जो स्मारक होते थे वो क्या कहलाए? स्तूप कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया है यहाँ पर ये है कि जेम्स फर्गुसना किस प्रकार सांची को समझने में भूल कर गए थे? यानी जो सांची का स्तूप था उसको समझने में जो जेम्स फर्गुसना हुए उनसे किस प्रकार से जो वो गलती हो गई थी। क्या थे ये जेम्स फर्गुसना एक इतिहासकार थे। तो चलिए आंसर कर लेते हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में जो जेम्स फर्गुसना थे वो जानते नहीं थे, और दूसरा कि जो मूर्तियों का इन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया और उससे उन्होंने सांची के जो वहाँ पर वृक्ष और जो सर्प रहा उसको उन सबको ही पूजा का केंद्र माना था।
अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास प्रसिद्ध डैश का स्तूप है। किसका स्तूप है? सांची का स्तूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बंट गया था। यही ये पूछ रहे हैं कि प्रथम शताब्दी जो रही उसमें बौद्ध धर्म जो है वो बट गया था। किन में बटा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ मैं आपको सभी ऑप्शन नहीं रीडिंग नहीं डालूंगी, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले करके उससे आप रीडिंग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका सिर्फ आंसर बताऊंगी। किस में बटा था? हीनयान और महायान में। क्योंकि अगर पूरे हम ऑप्शंस की रीडिंग डालेंगे तो काफ़ी समय इसमें हमारा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। त्रिपिटक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बताइए या अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब जो त्रिपिटक है वो क्या है? त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरियाँ। तो आंसर हमारे यहाँ पर आएगा 3 टोकरियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। कौन थे? अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के उपदेश शामिल थे किसमें? सुत्त पिटक में। तो हमारा आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी ये हुई थी हमारी यहाँ पर 1814 में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, सांची का स्तूप स्थित है कहाँ पर है? ये हमारा भोपाल के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ये हमारा शाहजहां बेगम जो रही उन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण जो हो योगदान अपना दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर अब आ गया है 18। ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? यानी ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति के लिए मंत्रों का संग्रह है? अग्नि, इंद्र, सोम, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 24 महान शिक्षक क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, सांची को विश्व धरोहर कब घोषित किया? तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा कब घोषित किया? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की पहली महिला भिक्षुणी थी। इसमें से हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ख। कौन रही? प्रजापति गौतमी। ये आएगा हमारा पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? लुम्बिनी। और जो लुम्बिनी जो रहा वो एक वन था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने निब्बाण प्राप्त किया। निब्बाण अर्थात निर्वाण प्राप्त किया कहाँ पर किया था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? यहाँ पर कौन सा आएगा? गर्भगृह। क्यों? हर्मिका, अंड और यष्टि ये तो जो है वो स्तूप में होती हैं, लेकिन गर्भगृह वहाँ पर नहीं होता स्तूप में। स्तूप ये गर्भगृह जो होता है वो मंदिर में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे शानदार तथा विशाल बौद्ध स्तूप था। कौन सा था? अमरावती का स्तूप है। तो ऑप्शन हमारा ये कौन सा हो जाएगा? ये ख हो जाएगा। बौद्ध मूर्तिकला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। क्या था? चक्र। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नई परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा की जाती थी कहलाई। क्या कहलाई? महायान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न मंदिर 18वीं शताब्दी में एक पूरी पहाड़ी काटकर बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिमी नगरों में मिली बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव है किसका? यूनानी। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, ताज उल इकबाल, तारीख भोपाल, युग मिलन, वैदिक देवता। ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ऑप्शन
जो यहाँ पर युग्म दिए हुए होते हैं, सूची 1 और सूची 2, उसमें हमें इनका मिलान करना होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं। जैसे वैदिक देवता कौन से रहे? अग्नि और सोम रहे। चिंतन परंपराएं कितनी थी? 64 थी। स्तूप क्या थे? स्तूपों में हरणिका होती थी। जैन धर्म क्या है? तीर्थकर होते थे। अगला क्वेश्चन हमारा वही फिर उचित मिलान वाला है, जो इसे भी हम डायरेक्ट करते हैं। जैन धर्म वर्धमान स्वामी ने इनकी स्थापना की थी। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ थे। और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ का जो है वो पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, बुद्ध की उपमाता डैश संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी कौन? प्रजापति गौतमी। अगला है यहाँ पर, पुरातत्ववेत्ता H कोल का मानना था कि संग्रहालयों में मूर्तियों की डैश रखी जानी चाहिए। क्या? प्लास्टर प्रतिकीर्ति। अब हमारे ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का क्या स्थान रहा? इसमें जो ये आरंभिक बौद्ध परंपराएं रही, इसमें भगवान का होना और न होना अप्रासंगिक जो है वो रहा है, यानी जिसकी कोई चर्चा न की जाए। अप्रासंगिक का मतलब है कि चर्चा का विषय ना रहे वो। अगला क्वेश्चन, किसने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया? किसने किया था ये हमारा? ये जॉन मार्शल ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद का संकलन काल है कौन सा हमारा यहाँ पर? ये रहेगा 1500 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अश्वमेध यज्ञ कौन करते थे? यहाँ हमारा आंसर रहेगा राजा। अगला क्वेश्चन, वैष्णववाद में ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? कितने? 10 अवतार। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, उचित कर्म चुनिए। ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अब आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अब हम करते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी गई। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स किताब लिखी। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। यहाँ पर ये क्रम में बताने हैं। देखिए, जो ये राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव जो रखी गई थी वो हमारी 1955 में रखी गई थी। और जो इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की जो स्थापना जो की गई थी वो हमारी की गई थी 1814 को। और जो किताब लिखी गई थी 1854 में। और जो म्यूजियम की स्थापना हुई मद्रास में वो 1851 में। तो इस क्रम के अनुसार हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, फिर हम 4 लिखेंगे, फिर 3 और फिर हमारा 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा उचित कर्म वाला ही है। सबसे पुराने मंदिर, बौद्ध जैन धर्म का आगमन, प्रारंभ वैदिक परंपराएं, आरंभिक स्तूप। इसमें भी हमारा पहले 3rd होगा। क्यों? सबसे पहले जो हुआ वो हमारी वैदिक परंपराएं जो वो रही हैं। और वैदिक परंपरा जब रहा, जो वैदिक काल रहा, उसके बाद हमारा था जैन और बौद्ध धर्म। तो दूसरे नंबर पर हमारा ये हो जाएगा। और जैन और बौद्ध धर्म के बाद जो स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध धर्म में वो हमारा आएगा। और फिर नंबर 1 पर सबसे प्राचीन मंदिर हमारा आ जाएगा। थैंक यू।